हाँ प्राइवेट है। मैम करते मैं बोल 4-5 साल में हम लोग उसको बहुत आगे बढ़ा ठीक है हाँ मध्वा मठ स्वामी इलाहाबाद प्रयागराज ये लोग बेंगलोर से लोग जाकर स्थापित किए। ये गोपाल कृष्णा, वेदव्यास महर्षि, मध्वाचार्य हनुमान जी के अवतार हैं। ये सिनप्पा नायका पुरंदरदास नारद भगवान के अवतार हैं। दासप्पा विजयदास, दासप्पा विजयदास भृगुदास का अवतार है। ये हनुमान जी, इधर गरुड़ जी, ऊपर में नरसिंह भगवान, लक्ष्मी जी, वो काल भैरव। अब आप लोग 10 मिनट बैठ जाइए, कभी थोड़ा टाइम लगेगा बताने। बैठ जाइए माता जी। ये रामचंद्र आचार्य आए थे ना 80 पर, पुरंदरदास आराधना महोत्सव हो रहा था 80 पर, तो प्राचीन हो गया, पुराना हो गया था। ये नया दे गए। विजय कवच आपका उसमें उधर भी है, हिंदी में। हम पढ़ते हैं रोजे। बैठ जाइए 10 मिनट आप लोग। ये बढ़ाते हैं इसको ना भाई, इस पर बैठ जाएगा। पलना ये विजयदास जी का जन्म जो है सन 1682 कर्नाटक रायचूर चिकलपरवी गांव में गणेश परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम कुसुम्मा और पिता का नाम निवासप्पा था। एक गांव में छोटे उम्र में ही छोटा काम करके अपना जीवन संयापन करते थे। इनकी माता जब गंजी पकाना चाहती थी तब भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इनकी माता जो दासी का काम करती थी, इसलिए लोग इनको कुशी का बेटा दास, कुशी का बेटा दास कह करके अपमान करते थे। इस मनोवेदना को जा करके अपने माता पिता जी से कहते थे कि माता जी इस तरीके के लोग कह करके मेरा अपमान करते हैं। तो इनकी माता बोली कि ठीक है बेटा, काशी जाओ, विद्यार्जन करो, विद्वान कहलाओ। कुछ दिन के लिए अपने मामा से कहा जाओ, वहाँ पर विवाह महोत्सव है, वहाँ से लौट कर आना तो जाना। इनके मामा जो रहे आदोनी के तहसीलदार थे राघवेंद्र राव, उनके यहाँ पैदल पदयात्रा करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक मित्र मिला, इनको शादी में पहनने के लिए वस्त्र दे रहा था और स्वीकार कर लिए। क्या मामा जी क्या चलेंगे, जैसा भी वस्त्र देंगे पहन करके शादी में चलेंगे। पैदल पदयात्रा करते हुए आदोनी पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर इनके मामा जो रहे बहुत सा काम सौंप दिया। दिन भर पानी ढोने का काम, सुहासिनियों के लिए गंध खींचने का काम दे दिया। शाम हो गया, पानी तक के लिए नहीं पूछे। कुछ बात पूछने के लिए गए तो अपमान करके भगा दिया। फिर वहाँ से निराश होकर के चल दिए। तो रास्ते में छागी नामक गांव पड़ा। थके हुए थे, पेड़ के नीचे सो गए। छागी गांव का मुखिया केशव राव आया, इनके तीर्थ प्रसाद का प्रबंध किया। फिर वहाँ से चल दिए तो कुछ साधु जन मिल गए, उनके साथ ये भी साधु हो गए। 2-4 साल तक साधु बन करके इधर उधर घूमते रहे। अचानक स्वग्राम चिकलपरवी पहुँच गए। इनके माता पिता भाई बंधु सब लोग इनको पहचान गए, घर ले गए और अरलम्मा नामक कन्या से इनका विवाह कर अरलम्मा और इनके पिताजी को आदोनी के दीवान रुक्मिणा जी उसी जगह सानभोग पर प्रवृत्त किया, कर वसूल करके नवाब को अदा करने का। इनका परिवार जो है सुख शांति से बीतने लगा। तो 4 साल के बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसी पद पर विजयदास जी को नियुक्त किए। एक कर वसूल करके नवाब को नहीं अदा कर पाए। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए फिर वहाँ से चल दिए। पैदल पदयात्रा करते हुए काशी आए। पूर्णिमा के दिन मणिकर्णिका घाट पर अपने को परम पिता बिंदु माधवराव हरि दीक्षा स्वीकार करके सो गए। जब सो गए तो स्वप्न में पुरंदरदास जी प्रत्यक्ष हुए। इनके सर पर हाथ रख दिया तो इनको पूर्व जन्म का याद आया। पूर्व जन्म में भृगु ऋषि थे। अगले चौथे जन्म में पुरंदरदास जी के पुत्र मध्वपति के रूप में जन्म। मध्वपति। फिर पुरंदरदास जी को काशी लाए।
यहाँ पर कुछ देवान देवतागण वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत पुराण सुन रहे थे। उनके सामने वो विजय विट्ठल नामक अंकित प्रदान किया गया। ये विजय विट्ठल नाम से विख्यात हुए। इसके बाद कन्नड़ भाषा में साहित्य रचना भजन कीर्तन करते हुए घूम रहे थे। 25,000 कीर्तन लिख डाले। पुरंदर दास जी के सहयोग से 4,75,000 कीर्तन लिख दिया। फिर वहां से चले तो हम्पी नामक क्षेत्र में पुरंदर दास आराधना महोत्सव मना रहे थे। सुबह तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। एक विधवा स्त्री जो अपने बच्चे को लेकर के आत्मदाह करने के लिए आ रही थी, मोहनदास, उसको सांत्वना दिया, आयुर्दान दिया, बाद में उस बच्चों को मोहनदास बनाया। फिर वहां से चलो तो भगन्ना नामक एक व्यक्ति था जो गायत्री मंत्र की सिद्धि कर ली थी, सगुन व्यापार बोलने में मग्न था। उसको पूर्ण साधना जगरत का उपदेश दिया और उन्हें गोपाल विट्ठल नामक अंकित प्रदान किया। गोपाल दास, वो गोपाल विट्ठल नाम से विख्यात हुए। गोपाल दास। फिर वह जगन्नाथ दास जी को 40 वर्षों का आयुर्दान दिया। फिर वहां से चले तो गोपाल दास जी के साथ तिरुपति में ब्रह्म महोत्सव हो रहा था। तो जगन्नाथ दास जी इनका आगमन सुनकर के आशीर्वाद देने के लिए आए। तो विजय दास जी बोले कि जगन्नाथ दास जी पूर्व वस्तु सुन करके आनंद हुआ, अगर हरि अच्छी सुनाइएगा तो परमानंद होगा। वहां पर जगन्नाथ दास जी हरि कथा मृत सार संग्रह मध्व सिद्धांत सांस संग्रह ग्रंथ की रचना किया। फिर वहां से चले तो आदोनी के दीवान तिमरना जी के घर पधारे। उनको पुत्र मंतान होने की भविष्यवाणी कही। उनके मन में बैराग हो गया। उन्हें वेणुगोपाल नामक अंकित प्रदान किया। वो वेणुगोपाल नाम से विख्यात हुए। फिर वहां से चले तो कल्लूर गांव में सुब्रमण्याचार्य जी आचार्य वेद विद्वान थे। न्याय सुधा नामक शास्त्रार्थ ग्रंथ मंगल महोत्सव मना रहे थे। रसोइया के न आने पर विजय दास जी स्वयं रसोइया सिद्ध किया और इनसे कहने के लिए कि सुब्रमण्याचार्य जी आप निश्चिंत रहिए, मैं रसोइया सिद्ध कर दिया हूँ। इस पर वो विद्यामत के शिकार होते हुए कुछ अहंकार से बातें किया। उस समय विजय दास जी एक निरक्षर पानी ढोने वाले को बुला करके उनके सर पर हाथ रख दिया। वो सुधा पठन करने लगा, सुधा ग्रंथ लिख डाला, टीका स्वामी के नाम से विख्यात हो गया। तो सुब्रमण्याचार्य जी इनके शिष्य बन गए। उनको व्यास विट्ठल नामक अंकित प्रदान किया। वो व्यास विट्ठल नाम से विख्यात हुए। फिर वहां से चले तो आंध्रा में अनंतपुर जिले में गुंतकल स्टेशन है। वहां पर छिपगिरी में थके हुए थे, खेत में पेड़ के नीचे सो गए। खेत का मालिक चंदप्पा आशीर्वाद देने के लिए आया। इनके निर्देशानुसार जमीन खोदा। जमीन में से 5 घड़े निधि और कुएं में से गोपाल कृष्ण की मूर्ति बाहर निकाली। इस पर प्रसन्न होकर के चंदप्पा इनको 1 घड़ा निधि और 20 एकड़ जमीन भेंट किया। 73 वर्ष की आयु में विजय दास जी से तपस्या करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। जगन्नाथ दास जी जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। विजय दास जी कहीं पूजा कर रहे थे तो कन्नड़ भाषा में बोल रहे थे। तो जगन्नाथ दास जी बोले कि पूजा करते समय कन्नड़ भाषा में नहीं बोलना चाहिए, संस्कृत में बोलना चाहिए। तो विजय दास जी सोचे कि हमारी अवहेलना कर रहे हैं। विजय दास जी बोले जगन्नाथ दास जी कि हमारे यहाँ को भोजन करना है। तो जगन्नाथ दास जी कहीं क्या भोजन करने के लिए आएंगे, कोई बहाना करना चाहिए। क्या मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो विजय दास जी समझ गए कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। उनके पेट में बहुत काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत दवा के ठीक नहीं हुआ। तो मंत्रालय से खबर हुआ कि विजय दास जी के पास जाओ, वो दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो जगन्नाथ दास जी विजय दास जी के पास आए। तो विजय दास जी बोले कि हमारा शिष्य गोपाल दास है, उसके पास जाओ, वो दवा दे देगा, ठीक हो जाएगा। तो गोपाल दास जी 4 रोटी बनाया। उसमें 10-10 साल का धन्वंतरी मंत्र पढ़ के दिया। वही 40 वर्षों का आयुर्दान हुआ। वो चारों रोटी खाए तो उनके पेट का रोग जो है ठीक हो गया। तो जगन्नाथ दास जी जो रहे गोपाल दास जी के शिष्य बन गए। ये पुरंदर दास, इनके बचपन का नाम सिनप्पा नायका था। इनका जन्म जो है सन 1494 में शिमोगा जिले के सेमपुरा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम लीलावती और पिता का नाम वरदप्पा नायक था। वरदप्पा नायक।
प्रतापा नायक था। तो ये बचपन में इनके सिनप्पा नायक जब बड़े हुए तो औपचारिक शिक्षा लेने, वो प्रतापा नायक जो थे बहुत बड़े धनाढ़ व्यापारी थे, और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये भी अपने पिताजी के साथ उसी व्यापार में लग गए। तो एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ गया, जनेऊ की यज्ञोपवी संस्कार के लिए पैसा मांग रहा था, तो इनकार कर दिए। तो इनकी पत्नी के पास गया, तो पत्नी बोली सब कुछ इनका है, मेरे पास क्या है। तो नाक का बताया कि नथ जो है, तो पत्नी उतार के नाक का नथ दे दिया। तो निर्धन व्यक्ति बोला कि मैं ये लेके क्या करूं, मुझे पैसा चाहिए। पुरंदर ये नौकोटी नारायण के पास गया, तो ये नथ हमारा ये कहाँ से पा गया, उसको बंद करके पत्नी के पास गए। पत्नी बोली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये नथ जो है निर्धन व्यक्ति आया था, मैंने उसको दे दिया। इस पर नौकोटी नारायण कुछ उसको अवसर बोले, वो जहर पीने जा रही थी। गोपाल कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जो वो अपना उस जहर के प्याले में झंझनाहट का कुछ आवाज हुआ, निकाली तो जैसा नथ दिया तो वैसे ही उसमें से नथ गिरा। तो इसी की प्रेरणा से नौकोटी नारायण को ज्ञान हो गया। 30 वर्ष की अवस्था में सब कुछ दान उन करके अपना भिक्षाटन कर घूम घूम मांगने खाने लगे। 15वीं सदी में राजगुरु व्यास राय, इनको पुरंदर दास के नाम से संबोधित किया। 16वीं सदी में दक्षिण भारत में आए, पहले तेलुगु भाषा में काव्य रचना लिखना शुरू किया, इसके बाद कन्नड़ भाषा में साहित्य रचना लिखना शुरू किया। 4,75,000 कीर्तन लिख दिया। इसलिए उनको कर्नाटक का काव्य रचना का पितामह करते हैं। एक बार राजगुरु व्यास राय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से बोले कि एक संत आया जो निर्लोभ है। तो कृष्णदेव राय जो रहे अपना उसको चावल की पोटली में हीरे का टुकड़ा डाल डाल के दे रहे थे। वो अपने पुरंदर दास जी अपने कुटिया में रखा है। फिर सुबह गए तो ये कृष्णदेव राय सोचे कि इसके चेहरे पर हीरे का चमक आ रहा है, इसको लोभ हो रहा है। फिर दूसरे दिन दिया पोटली, 6 दिन तक लगातार दिए। इनकी पत्नी का नाम सरस्वती देवी था, ले जाके रख दिए। तो कृष्णदेव राय इनकी कुटिया में गए, क्यों बहन चावल भी नहीं है? तो सरस्वती देवी बोली कि हाँ भैया चावल भी नहीं, उसमें पता नहीं कौन रोज कंकड़ पत्थर मिला के देता है। तो कृष्णदेव राय बोले कि बहन ये कंकड़ पत्थर नहीं हीरा है। तो सरस्वती देवी इनकी पत्नी जो रही बोली कि भैया जब तक मैं हीरे के आधारित था तब तक हमारे लिए हीरा था, अब मैं ईश्वर के आधारित हो गया हूँ, हमारे लिए सब कंकड़ पत्थर है। जहाँ बीन के कूड़े पर रखी हुई थी जाकर उनको दिखा दिया, तब कृष्णदेव राय को विश्वास हो गया कि ये संत जो है निर्लोभ है। वहाँ जो दर्शन आप लोग किए हैं वो स्वयंभू जमीन में से व्यास जी अपनी तपस्या से उत्पत्ति किए हैं। व्यासेश्वर महादेव शिव जी नहीं है, शिव जी रहते स्वर्ग के अंदर रहते, आगे नंदी रहता बैल, या नंदी नहीं है। व्यास जी का जन्म जो है जिला जालौन कालपी धाम में हुआ था, अपने यूपी में पड़ता है। वहाँ से लखनऊ सीतापुर में नैमिषारण स्थान है, वहाँ उनका व्यास गद्दी था। वहाँ से काशी में आए, जो 4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़े हुए थे व्यास जी। तो बाबा विश्वनाथ जी माँ अन्नपूर्णा से बोले कि एक संत आया है जो कि 3-4 दिन से बिना कुछ खाए पिए पड़ा हुआ है। तो माँ अन्नपूर्णा खीर बना के लाई कटोरे में खाने के लिए, तो व्यास जी नहीं खाए। कितना बड़ा हमारा अपमान किया आपने, नहीं आया तुमको भेज दिया। यानी बाबा विश्वनाथ जी ने जाकर के माँ अन्नपूर्णा को भेज दिए थे। तो माँ अन्नपूर्णा जाकर के बाबा विश्वनाथ जी से बोली कि संत खाया नहीं है, इस तरीके से कह रहा है। तो बाबा विश्वनाथ जी माँ अन्नपूर्णा का भेष बना करके 56 प्रकार का भोग लगा के लाए खाने के लिए। तो व्यास जी पहचान गए कि कौन है, कितना बड़ा हमारा अपमान करके हमको भोजन करा रहा है। इस पर बाबा विश्वनाथ जी को कष्ट हुआ कि हमारे आने पर भी इस तरीके से कह रहा है। तो नंदीश्वर से बोले कि कह दो काशी छोड़ के कहीं दूसरे से अपना स्थान बना ले व्यास जी को। तो इनको भी तकलीफ हुआ, कितना बड़ा हमारा निरादर किया। तो ठीक है मैं तुमको श्राद्ध देता हूँ कि जो लोग काशी में रहेंगे, माघ महीने में हमारा दर्शन नहीं करेंगे, उनको काशी रहने का फल नहीं होगा। यहाँ पर मेला लगता है जनवरी में, 1 महीना काशी के लोग आते हैं। और जो लोग बाहर से तीर्थ करने के लिए आएंगे, अगर हमारा दर्शन नहीं करें उनको आधे काशी का फल होगा। मतलब अपना प्याज काशी बसाऊंगा और जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी।
जब इतना बात कहे तो बाबा विश्वनाथ जी काशी के देवता घबरा गए तो काशी का महत्व खत्म हो जाएगा, उनका तपस्या कैसे भंग होगा। तो कहा गणेश जी को बुलाइए, सबसे बुद्धिमान है, वो चाहेंगे तो इनकी तपस्या भंग कर देंगे। व्यास जी यहाँ पर तपस्या पर बैठे हुए थे, गणेश ज्ञान को छेड़ दिया तो उनकी निगाह खुल गई, बोले क्या बात है। तो गणेश जी पूछे कि महाराज क्या कर गए। तपस्या कर रहा हूँ, वहाँ तो क्रोधित होकर चले आए थे, तपस्या कर रहा हूँ, किस लिए जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी, ऐसे कहकर गणेश चले गए। कुछ दिन के बाद फिर तपस्या पर पूछा, फिर आक्षेप दिया, फिर पूछे कि महाराज क्या कहे। व्यास बार छेड़ देते थे उनको, तपस्या भंग कर देते थे। एक बार व्यास जी क्रोध में आ गए, गुस्से में, कह जाओ जो है हमारे गधा होगा, गधा होगा। गणेश जी के पास एक चाहते काशी का महत्व बना रहे, उधर काशी है, इधर मग्गा है। एक वशिष्ठ जी के पोते हैं, पराशर मुनि के लड़के हैं, सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। रामनगर किला में वो राजा स्थापित किए हैं, वहाँ पर 3 लिंग है। व्यास जी, उनके लड़के सुखदेव जी और शंकर जी, वो राजा स्थापित किए थे, छोटे व्यास के नाम से विख्यात है रामनगर कोट में। और यहाँ पर व्यास जी अपनी तपस्या से उत्पत्ति किए हैं, तो बड़े व्यास के नाम। ओह सुपर।